गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग सुभाषितानी चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको 5 श्लोक इसके अर्थ बताया था मैंने, लेकिन बड़ा दुख है कि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है। जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसीलिए मैंने दूसरा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपने पहले ही वाला आपने नहीं पढ़ा है तो दूसरा आप कैसे पढ़ेंगे। दूसरा आपका पेपर है, कुछ आपके शब्द रूप वगैरह हैं, उनको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। वो शब्द रूप आपको और धातु रूप आपको या लर्न करने हैं। देखिए, हम लोग सुभाषितानी पढ़ रहे थे, मैंने इसके आपको 5 श्लोक पढ़ा दिए थे। 6वां श्लोक देखिए। अतिथि बालकः पत्नी जननी जनक स्तथा पंचायती ग्रहण पोष्या इतरे च स्वशक्तितः। इसमें कहा गया है कि एक गृहस्थ व्यक्ति को किन किन का उसको पालन करना चाहिए। अतिथि, बच्चा, पत्नी, माँ और पिता, इन 5 का पालन। अतिथि माने अतिथि, बालक में से अपने बच्चे, पत्नी अपनी पत्नी, जननी माँ, जनक तथा और पिता, इन 5 का एक गृहस्थ व्यक्ति को पालन पोषण करना चाहिए। इतरे च स्वशक्तितः, और इसके अतिरिक्त दूसरों का पालन पोषण अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इनकी पालन पोषण करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इसके अतिरिक्त जो भी हैं आपकी सामर्थ्य, तो आप उनका पालन पोषण करो, अदरवाइज उनका पालन पोषण मत करो। नेक्स्ट देखिए। नात्यन्तः सरलय भाष्यम गत्वा पश्य वन स्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वत्र न अत्यंतम सरलय भाष्यम। हमें अत्यधिक सरल नहीं होना चाहिए, मनुष्य का अत्यधिक सरल स्वभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बहुत अधिक सीधे और सज्जन स्वभाव का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गत्वा पश्य वन स्थली, आप वन में जाकर देखो, छिद्यन्ते सरलास तत्र, वहाँ पर जितने सीधे पेड़ होते हैं वही काटे जाते हैं। कुब्जा तिष्ठन्ति सर्वत्र, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए ही मनुष्य को बहुत ज़्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं। आप वन में जाके देखिए, सीधे व्यक्ति ही काटे जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप बहुत सीधे हैं तो सारी समाज में सारा फेस आपको ही करना है, और जो थोड़ा सा तेज हैं, तेज तर्राट हैं, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता है। नेक्स्ट देखिए। मौनम काल विलंबश्च प्रयाणम भूमि दर्शनम भ्रकुटी यन्मुखी वार्ता नकार षड्विध स्मृतः। इसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी से बात, आपको किसी काम की मना करनी है और आप मना नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये उपाय बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं जिनसे आप दूसरे व्यक्ति को मना कर सकते हो। मौनम, आप चुप रह जाओ। काला, आप उस काम को टाल दो, देरी करते रहो। काला विलंबस, यानी आप देर करते रहो। प्रयाणम, आप वहाँ से चल दो, हट जाओ उस जगह से। भूमि दर्शनम, पृथ्वी की तरफ देखने लगो, जमीन की तरफ नीचे नज़र झुका लो। यंत्रमुखी, यानी आप भौहें चढ़ा लो, आप ऐसा लगो कि वो ये बहुत हमको इग्नोर कर रहा है, आप भ्रकुटी को चढ़ा लो। वार्ता नकार, आप किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने लगो। षड्विध स्मृतः, ये 6 बातें हैं या जो आपको काम दूसरों से मना करने के लिए बताई गई हैं। यानी दूसरों से मना करने के लिए 6 प्रकार बताए गए हैं। आप मौन रह जाओ, देर कर लो, वहाँ से चल दो, पृथ्वी की तरफ देखने लगो, भौहें सिकोड़ लो, या किसी अन्य बात में उसको उस टॉपिक से हट के बात करने लगो। ये आप
जो किसी से मना करना चाहते हैं तो इनमें से कोई उपाय आप कर सकते हैं। बच्चों आज मैं 10 श्लोक 5 उस दिन पढ़ाए थे, 5 आज और पढ़ाऊँगी। 9वां देखिए, प्रत्यक्षे गुरुवै स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मांते दासा रत्याश्च पुत्रा नैव च नैव। प्रत्यक्षे गुरुवै, इसमें बताई गई है हमें किसकी प्रसन्नता कब और कैसे करनी चाहिए। गुरुओं की प्रसन्नता उनके सामने करनी चाहिए। स्तुत्या प्रशंसा, गुरुओं की प्रशंसा उनके सामने करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधव है, और पीठ पीछे मित्रों की और बांधवों की, भाई बंधुओं की हमें तारीफ करनी चाहिए। कर्मांते दासा, और जब कार्य खत्म होने पर हमें नौकर की तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। भृत्याश्च पुत्रा नैव च नैव, और इसके अतिरिक्त पुत्रों की प्रशंसा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चों की, पुत्रों की प्रशंसा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। भृत्याश्च पुत्र नैव च नैव, पुत्रा नैव च नैव, पुत्र की प्रशंसा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। फिर से देखिए, प्रत्यक्षे गुरु है, जब गुरु के हम प्रत्यक्ष खड़े हों तब हमें गुरुओं की प्रशंसा करनी चाहिए। परोक्षे मित्र बांधव है, पीठ पीछे हमें मित्रों की और अपने बंधु बांधवों की प्रशंसा करनी चाहिए। कर्मांते दास भृत्याश्च, और काम खत्म हो जाने पर हमें नौकरों की तारीफ करनी चाहिए। पुत्रा नैव च नैव च, और पुत्रों की हमें कभी भी प्रसन्नता नहीं करनी चाहिए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसोदयपि भयंकर। छड़े तुष्टा, जो क्षण भर में तो प्रसन्न हो जाते हैं, छड़े रुष्टा, और क्षण भर में वो रुष्ट हो जाते हैं। यानी तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, क्षण भर में खुश और क्षण भर में नाराज। अव्यवस्थित चित्ता नाम, ये अव्यवस्थित चित्त वाले लोग जो होते हैं इनकी प्रसन्नता करना बड़ा भयंकर होता है। यानी जिसके चित्त में स्थिरता नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जो पल भर में बदलता है, ऐसे व्यक्तियों की तारीफ करना बहुत मुश्किल काम होता है। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा, क्षण भर में प्रसन्न, क्षण भर में नाराज, बार बार गुस्सा होना और बार बार खुश होना, ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों की प्रशंसा करना बहुत कठिन होता है। बच्चों आपके 10 श्लोक हो गए, ये 5 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, इनको आप ज़रूर देख लें। और आपके पेपर में जो टेस्ट पेपर आएगा उसमें नदी, मुनि, पितृ, इनके शब्द रूप आप तैयार कर लें। और धातुओं में पा धातु, बद धातु, पठ धातु, इनके रूप 5 लकारों में तैयार करें। थैंक यू बच्चों।